ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। कस्टमर्स के घरों पर पार्सल पहुंच रहे हैं जबकि कस्टमर ने इन्हें ऑर्डर नहीं किया होता है। हैरानी की बात तो यह है कि ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी होता है, यानी अगर जागरूक कस्टमर नहीं है तो वो ये समझकर पेमेंट कर देते हैं कि किसी परिचित ने उनके लिए ऑर्डर किया होगा। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के नाम पर नए तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। डिलीवरी करने वाले लोग ऐसी डिलीवरी लेकर कस्टमर के घर पर पहुंच रहे हैं जिसे कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया। जब ये डिलीवरी बॉय लोगों के घरों पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि किसी और ने आपके लिए कुछ ऑर्डर किया है, लेकिन पैसे आपको देने होंगे क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑर्डर है। ऐसे में घर पर मौजूद लोग अगर जागरूक नहीं है तो वो ये सोचकर पेमेंट कर देते हैं कि किसी परिचित ने उनके लिए ऑर्डर किया होगा, लेकिन जब इस पार्सल को खोला जाता है तो उसमें कोई बहुत सस्ती चीज रखी मिली होती है, जबकि उसकी कीमत कस्टमर से ज्यादा अदा कर चुके होते हैं। नोएडा के सेक्टर 82 स्थित उद्योग विहार सोसाइटी का मामला आपको बता दें। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 82 स्थित उद्योग विहार यानी LIG सोसाइटी का है। यहाँ के एक फ्लैट में 30 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 3:10 पर एक डिलीवरी बॉय आया। इस शख्स ने फ्लैट में मौजूद महिलाओं को बताया कि आपका अमेज़न से पार्सल आया। इस पार्सल पर फ्लैट में रहने वाले शख्स का नाम और पता बिल्कुल सही लिखा हुआ था, लेकिन पार्सल पर लिखी डिटेल्स में इसे भेजने वालों के नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं थी। डिलीवरी बॉय ने बताया कि पार्सल कैश ऑन डिलीवरी है, यानी आपको इसकी कीमत चुकानी है। फ्लैट में मौजूद महिला को लगा कि किसी परिजन ने शायद कुछ ऑर्डर किया है, इसलिए इन महिलाओं ने डिलीवरी बॉय को पार्सल का पेमेंट कर दिया और उससे पार्सल ले लिया। शाम को जब परिवार का मुखिया घर पर आया तो लगा कि उसने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो पार्सल के ऊपर भेजने वाले शख्स का नाम लिखा है। उस नाम से किसी शख्स को वो जानता ही नहीं था। जब पार्सल को खोलकर देखा गया तो उसमें बमुश्किल 50 से 100 रुपए का आइटम था, जबकि उसकी कीमत 699 रुपए वसूल की गई थी। पीड़ित परिवार अमेज़न के कस्टमर केयर से बात की उन्होंने, तो वो लोगों ने भी पार्सल भेजने वाले की डिटेल्स निकाली नहीं है, वो निकाल ही नहीं पाए और शिकायत रजिस्टर करने को कहा गया। 2 दिन में आपके पास इस मामले में अपडेट आ जाएगा, ऐसा कहा गया। इस मामले को लेकर 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि 1 अक्टूबर को एक और बार इसी फ्लैट पर शाम 5:15 डिलीवरी बॉय पहुंचा और कहा कि आपका पार्सल आया है लेकिन कैश ऑन डिलीवरी है। ये वही डिलीवरी बॉय था जो एक दिन पहले इसी तरह से कस्टमर से पेमेंट ले चुका था, लेकिन 1 अक्टूबर को फ्लैट में मौजूद परिवार का मुखिया घर पर मौजूद था तो उसने डिलीवरी बॉय से पूछताछ करना शुरू की। ऐसे में डिलीवरी वाला बॉय हड़बड़ा गया और कहने लगा कि अगर ये आपका पार्सल नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ और आगे से आपके पास पार्सल नहीं आएगा। इस दौरान डिलीवरी बॉय ने फोन पर किसी से बात की और उससे कहा कि कस्टमर जागरूक है, आगे से इन्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। जब कस्टमर को डिलीवरी बॉय की बात पर संदेह हुआ तो उसने डिलीवरी बॉय की बाइक की फोटो खींची, लेकिन कस्टमर ये देखकर दंग रह गया कि डिलीवरी बॉय की बाइक की नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी, जिससे उसका पता निकालना असंभव था। तमाम संदिग्ध चीजों के सामने आने के बाद जब डिलीवरी बॉय चला गया तो कस्टमर ने अमेज़न की हेल्पलाइन पर फोन करके पूरा मामला बताया, जिसके बाद अमेज़न ने शिकायत दर्ज करते हुए कस्टमर को बताया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ। दरअसल एक दिन पहले डिलीवरी हुए पैकेट के बारकोड से अमेज़न के कस्टमर केयर ऑफिस ने फ्रॉड होने की पुष्टि की है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने यूपी की साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का नंबर भी है। ये फ्रॉड किसी भी शख्स के साथ हो सकता है, ऐसे में सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है तो फौरन साइबर क्राइम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराएं।